हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने कल बताया था उसके आगे। तो कल हमने बताया था कि बायोलॉजी का 5 टाइप्स के होते हैं। ये बात हमने कल बता दिया था। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद 5 में हमने बताया था कि एक होता है मोनेरा। ठीक है, एक मिनट, हमने आपको बताया था कि पहला होता है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, और चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमिलिया। ठीक है, तो प्लांटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? प्लांटी के बारे में। तो चलिए प्लांटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्लांटी का मैंने 2 टाइप बताया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। प्लांटी का मैंने कितना टाइप बताया था? हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रिप्टोगैम्स की। तो क्रिप्टोगैम्स हमने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको फेनरोगैम्स भी पढ़ा दिया था। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्रिप्टोगैम्स ख़त्म है, फेनरोगैम्स भी ख़त्म ही है, समझो कि ख़त्म ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बाद क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स के बाद। क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स हमने पढ़ा दिया था और बताते हैं क्रिप्टोगैम्स के 3 टाइप्स। ये पहला, ये हमारा दूसरा, ठीक है, और ये हमारा तीसरा टाइप। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चलिए हम सबसे पहले की बात करते हैं। तो सबसे पहला है इनमें से थैलोफाइटा। तो हम स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा आखिर है क्या? ठीक है, तो थैलोफाइटा के बारे में आपको लिखना है तो नोट्स लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ। लिखिए, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। थैलोफाइटा के बारे में लिखिए, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मेड ऑफ थैलस, दैट मीन्स पिक्चर, that made of thallus, that means pitcher. Thus its cell are thallus type. Thus its cell are thallus type. It is division of autotrophy plant. Those green due to presence of chlorophyll in their cells. It cause take place in photosynthesis. It is cause takes places in photosynthesis. ठीक है, तो थैलोफाइटा का आप लोगों ने डिफिनेशन लिख लिए या नोट्स जो भी है वो लिख लिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। थैलोफाइटा जो है वो थैलस शब्द है। कौन सा शब्द है? थैलस। ये थैलस नाम का जो वर्ड है ना, ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड। ठीक है, आपको थोड़ा डिटेल कर देता है, 1 मिनट हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है ये? थैलस। क्या है ये? थैलस। ये जो वर्ड है थैलस, थैलस इज अ ग्रीक वर्ड। थैलस इज अ ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है थैलस? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, थैलस कैसा वर्ड है? ग्रीक। थैलस कैसा वर्ड है? ग्रीक। ठीक है, और ग्रीक वर्ड होने के कारण इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो थैलस का मीन्स क्या होता है?
थैलस का मतलब होता है पिक्चर। थैलस का मतलब क्या होता है? पिक्चर। और पिक्चर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। पिक्चर मतलब होता है घर। पिक्चर मतलब होता है घर। तो जो थैलस होता है वो किस टाइप का होता है? पिक्चर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? पिक्चर, यानी कि घड़े के टाइप का होता है। इसका जो सेल्स होता है थैलोफाइटा में जितने भी है, इनका जो सेल्स होता है वो कैसा होता है? घड़े के आकार का होता है, इसीलिए इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। इनका सेल्स का टाइप होता है ऐसे, जैसे ये घड़ा होता है ना हमारा, हम लोग के यहाँ ऐसे होता है घड़ा, ऐसे। तो इसी आकार का जो है ना, इस आकार का उनका सेल्स होता है, घड़े के आकार का ऐसे। इसी कारण इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है। और ये ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ये ग्रीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। इसी कारण ये ग्रीन होने के कारण ही जो है ना ये ऑटोट्रॉफी कहलाते हैं। और ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ग्रीन होता है। किसके कारण ग्रीन होता है? ये क्लोरोफिल के कारण। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक बात और याद रखिएगा, हम लोग अभी जो भी प्लांट पढ़ रहे हैं इसको क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इस प्लांट में फ्लावर नहीं होते हैं। इस प्लांट में फ्लावर नहीं होते। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो अभी नॉन फ्लावरिंग, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी पूरा का पूरा क्रिप्टोगैम्स ही जो है ना, पूरा का पूरा क्रिप्टोगैम्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। हाँ, उसके बाद फेनरोगैम्स जो है सो वो फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन क्रिप्टोगैम्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग। तो पहले क्रिप्टोगैम्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं फेनरोगैम्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए थैलोफाइटा समझ में आया। चलिए थैलोफाइटा का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। सेपोरिया, स्प्रेंगिया, लाइकेन, वाउचेरिया। स्पाइरोगाइरा, लाइकेन और वाउचेरिया। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? थैलोफाइटा के। ठीक है। नंबर टू ब्रायोफाइटा। नंबर टू ब्रायोफाइटा। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी एल्गी हैं ना, एल्गी थैलोफाइटा में आते हैं। एल्गी कहाँ आते हैं? थैलोफाइटा में। लाइकेन, स्पाइरोगाइरा, ये सब एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो आगे हम जानते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ब्रायोफाइटा। चलिए ब्रायोफाइटा के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इट इज़ ऑल्सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हैविंग क्लोरोप्लास्ट in their cell, so it is autotrophy. Generally it is found in rainy season. On the wet wall, it has leaves, stem, rhizoids. It has also a spore in their capsule and it germinate a new plant. ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ब्रायोफाइटा क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये तो हमने वैसे भी कह दिया कि क्रिप्टोगैम्स पूरा का पूरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। चलिए, ब्रायोफाइटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, पहला टॉपिक क्लियर। दूसरा क्या हुआ कि ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है? ब्रायोफाइटा के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफी होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफी होते हैं। और जनरली ये पाए जाते हैं रेनी सीजन में। जनरली ये कब पाए जाते हैं? रेनी सीजन में। ठीक है, जनरली ये रेनी सीजन में पाए जाते हैं। ऑन द वेट वॉल कहाँ पाए जाते हैं? भींगी दीवारों पे। कहाँ पाए जाते हैं? भींगी दीवारों पे। ठीक है, इसके प्लांट में क्या क्या होता है? इस प्लांट का, इसका कुछ प्लांट्स का पार्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके प्लांट्स के पार्ट्स जो है वो ये है। इसमें लिप्स होता है। ठीक है, स्टेम भी होते हैं।
और राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या होता है? जो रूट होता है वही रूट कन्वर्ट होता है राइजोइड्स में। यानी कि जो रूट, जो बड़े बड़े प्लांट में बड़े बड़े रूट होते हैं, जो छोटे प्लांट में क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होने के बाद हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर नहीं होगा, तो इसके अंदर इसका जर्मिनेशन कैसे होगा, न्यू प्लांट कैसे बनेगा? तो इसका जर्मिनेशन होता है स्पोर्स के द्वारा। इसका जर्मिनेशन होता है स्पोर्स के द्वारा, ठीक है, जो कि कैप्सूल में भरा होता है स्पोर्स, जिससे कि इसका न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए इतना ही था इसमें। अब हम पढ़ते हैं तीसरे के बारे में, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या? तो टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा भी जो है ना नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, टेरिडोफाइटा भी क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और एक मिनट, हम आपको ब्रायोफाइट का कुछ एग्जाम्पल नहीं बोले थे, तो ब्रायोफाइट का कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ठीक है, ब्रायोफाइट का आप क्या लिख लीजिए? एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रायोफाइट का। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट का है मोस, मर्चेंसिया, फोनेरिया, एटिशिया, बहुत सारा है, कितना लिखिएगा? 2-3 काफ़ी है। ठीक है, हाँ यही सब पर एक चैप्टर आपको बीएससी में पढ़ना होगा, अभी तो फिलहाल। ठीक है, ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स है क्या? टेरिडोफाइट्स, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स, चलिए लिखा टेरिडोफाइट का डेफिनेशन, या इसके बारे में जो लिखना है नोट्स बनाइए। देखिए, इट इज़ द डिवीजन ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट आल्सो। It is the division of non-flowering plant also. It has found root, stem and compound leaf. It has found root, stem and compound leaf. Each leaf has many spores. Stem is underground. Leaves are found outside, having many spores. ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, रूट होते हैं, इससे पाए जाते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं। ठीक है, इसके लीफ में मैनी स्पोर्स होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? आउटसाइड होते हैं। चलिए टेरिडोफाइट्स के बारे में हम आपको दिखाते हैं कुछ। देखिए, मान लीजिए कि ये ओके, मान लीजिए कि ये क्या हो गया? प्लांट हो गया टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये होगा, इसमें डॉट 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 पड़े होते हैं। यहाँ पे ऐसे होते हैं लाइन, ये ट्रायंगल टाइप का बना होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल है ये। ठीक है, हम सब में बना देते हैं ट्रायंगल। इसका ट्रायंगल सबसे बेहतरीन बना। क्या है ना कि इस पर चलाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये आगे जाके ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें करते कहीं और है, उगता कहीं और है। चलिए
यही जो है ना ये लीफ है, ठीक है। लीफ कैसा होगा, कंपाउंड होगा। देख रहे हैं हम तिरछा मार रहे हैं, तिरछा हो ही नहीं रहा, हद यार है बस। चलिए समझिए ना कि पत्ती है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में, मार रहे हैं कहीं और जा कहीं और। तो इसमें क्या आता है, कंपाउंड लीफ होती है। अगर लीफ एक लीफ अगर इधर निकलेगा तो दूसरा लीफ इसके जस्ट सामने निकलेगा, अपोजिट है, इसी को कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो ये हो गया इसका लीफ, ये हो गया लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के बाद और ये हो गया स्टेम, क्या हो गया ये स्टेम, ठीक है। इसका जो रूट्स होता है वो अंडरग्राउंड होता है, सॉरी इसका जो स्टेम होता है वही अंडरग्राउंड होता है, इसका जो स्टेम होता है वही अंडरग्राउंड होता है। यानी कि इसके नीचे का जो भी पार्ट्स होगा वो सब मिट्टी वाला है। ये जो लाइन वाइट लाइन है ना, वाइट लाइन, इसके नीचे का पार्ट्स क्या है, ज़मीन के अंदर, ये रहा सॉइल, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना अपर पार्ट है, ठीक है। तो ये किसका है, टेरिडोफाइट्स पे ऐसे होते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स के प्लांट जो हम बोले थे कि ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये जर्मिनेट कैसे करता है, तो उसके बारे में आइए हम बता देते हैं आपको। हम उसमें आपको बताए थे कि ये वही से पेड़ प्लांट हो गई, ओके। अरे यार, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे निकलेगा, आगे थोड़ा सा टेढ़ा मेरा चलेगा, ठीक है, इतना बर्दाश्त कीजिएगा। फ़ोन में थोड़ा दिक्कत होता है, कॉपी नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसे कहते हैं, ये क्या है, राइजोइड्स, क्या है ये, राइजोइड्स, ठीक है। ये स्टेम है, इसके ऊपर में क्या होता है, कैप्सूल होता है, इसके ऊपर में क्या होता है, एकदम ऐसे बनल होता है कैप्सूल, ठीक है, ऐसा ही बना होता है कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं भरे हुए, क्या होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, पूरा में बहुत सारा स्पोर्स भरा होता है, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसका डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है। और ये इसके लीफ है, ये इसका क्या है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स क्या है, स्मॉल प्लांट है ना, तो लीफ भी क्या होंगे, स्मॉल ही ना होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया राइजोइड्स। एक मिनट, हम आपको लेबलिंग कर देते हैं इसका। ये हो गया हमारा राइजोइड्स, क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा राइजोइड्स, ठीक है। तो राइजोइड्स हो गया, राइजोइड्स के बाद क्या है, ये हो गया हमारा लीफ, ठीक है। और ये हो गया हमारा कैप्सूल, ये जो ग्रीन है ना, ये हो गया हमारा कैप्सूल, ये हो गया कैप्सूल। ये छोटे छोटे जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे लिए इतना ही था। और ये जो प्लांट है ये मर्चेंसिया का प्लांट है, किसका प्लांट है, मर्चेंसिया का प्लांट है ये, ठीक है। ये किसका प्लांट है, मर्चेंसिया का, ठीक है। इसी मर्चेंसिया का ये प्लांट है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और। तो अब हमारा इसी के साथ हमारा क्रिप्टो गेम्स क्या हुआ, समाप्त हुआ।
इसी के साथ हमारा क्रिप्टो गेम्स ख़त्म हुआ है। क्रिप्टो गेम्स में हमने बोला था, ठीक है, लिख लिए। चलिए हम मिटाते हैं क्रिप्टो गेम्स में। चलिए क्रिप्टो गेम्स में हमने बोला था कि जो क्रिप्टो गेम्स है उसमें 3 है उसके पास। एक है थैलोफाइट है, ठीक है, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, ठीक है। इतना हमने बताया था। 3 क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है फैनरो गेम्स। इसका नाम है फैनरो गेम्स, ठीक है। क्या है जिसका नाम? फैनरो गेम्स। तो फैनरो गेम्स हम पहले ही बताए हैं। फैनरो गेम्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लावरिंग प्लांट। फैनरो गेम्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। तो चलिए फैनरो गेम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फैनरो गेम्स क्या है, ठीक है। तो फैनरो गेम्स के बारे में देखिए फैनरो गेम्स, it is also called a flowering plant. It is also called a flowering plant. It has root, stem, leaf, flower, fruit and seed. It has root, stem, leaf, flower, fruit and seed. It is green and autotrophic also. It is green and autotrophic also. Fandro games is divided into 2 parts, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये है क्या? तो ये प्लांट है इनका फैनरो गेम्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? फैनरो गेम्स की। तो फैनरो गेम्स का तो हमने अथी लिखवा दिया है। फैनरो गेम्स का तो हम आपको बता चुके हैं कि फैनरो गेम्स किसको कहते हैं। फैनरो गेम्स का पॉइंट भी लिखवाती है। और ये है फैनरो गेम्स के 2 टाइप्स। क्या है फैनरो गेम्स के 2 टाइप? पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। फैनरो गेम्स के 2 टाइप्स हैं, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। फैनरो गेम्स को 2 भागों में बांटा गया। एक बात याद रखिएगा, फैनरो गेम्स किसको है? क्रिप्टो गेम्स मतलब कि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर फ्लावर है ये नहीं। और फैनरो गेम्स मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, लीफ है, सब है इसके अंदर, रूट भी है। उसमें तो रूट भी नहीं था, रूट खाली था हाथी में, क्या कहते हैं उसको, रूट खाली दिखा गया है इसमें, ठीक है। हाँ तो क्या बोले थे? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म है क्या? चलिए जिम्नोस्पर्म के बारे में आप लिख लीजिए। क्या बताते कि फैनरो गेम्स में फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम अब लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए, जिम्नोस्पर्म इज सच डिवीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैविंग नो सीड कोट और इट्स सीड आर नेकेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट, ठीक है। आगे लिखिए, इट हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड fruit also, but seed coat absent around the seed. तो देखिए क्या है ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो है, तो जिम्नोस्पर्म का ये जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? तो जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप है, एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अंदर एक ही खूबी होती है, इसके अंदर फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, बीज भी बनता है। लेकिन इसका जो बीज होता है ना, उसमें सीड कोट नहीं होते। इसके बीज में क्या नहीं होते हैं? सीड कोट। क्या नहीं होते हैं इसके बीज में? तो सीड कोट नहीं होते हैं भैया। क्या नहीं होते हैं? सीड कोट, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट हो, हम स्पेशली किसी एक प्लांट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो दुनिया का कोई भी प्लांट हो सकता है। उस प्लांट पे ये मान लीजिए कि ये उसका सीड है। क्या है ये? सीड, ठीक है। तो सीड के ऊपर एक हल्का सा लेयर होता है, एकदम पतला वाला लेयर होता है, ठीक है। सीड के ऊपर क्या होता है? एकदम पतला वाला लेयर होता है, एकदम पतला लेयर ऐसे पूरा सीड के ऊपर में, ठीक है।
उसी लेयर को क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं हम। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं उस लेयर को हम? सीड कोट कहते हैं। ठीक है, इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। ठीक है, तब भाई सीड कोट है। ठीक है, तो सीड कोट तो हो गया। तो यही सीड कोट इसमें नहीं पाया जाता है, यही सीड कोट इसमें नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब जिम्नोस्पर्म में सीड कोट नहीं पाया जाता है भाई। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म का पहला एग्जाम्पल है साइकस, दूसरा एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल? पाइन एप्पल। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम साइकस पाइनस के बाद पाइनएप्पल का दूसरा क्या है हमारा? एंजियोस्पर्म है। दूसरा क्या है हमारा? एंजियोस्पर्म। चलिए एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं। ये भी जो प्लांट है वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है। चलिए पहले एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिखे, इट इज़ द डिवीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। It is the division of flowering plant having all part of the plant like. It is the division of flowering plant having all part of plant like root, stem, leaf, flower, fruit and seed also. इसमें भी सब कुछ होता है। और सबसे मेन टॉपिक की बात है कि एंजियोस्पर्म को भी दो भाग में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है मोनोकोटी, दूसरा भाग है डाइकोटी। जैसे कि जिम्नोस्पर्म था जो हमारा, वो जिम्नोस्पर्म में भैया बात हो गया कि जिसमें सीड कोट नहीं होगा ना, जिसके सीड पे, वो क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म हो गया, जिसमें सीड कोट नहीं होगा। और जिसमें होगा वो होगा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ही नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। ये बात हो गया तय। अब चलिए, अब एंजियोस्पर्म का तो हम टॉपिक लिखवा दिए डिटेल। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म को बांट दिया 2 पार्ट में, और पार्ट कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो एंजियोस्पर्म का हमने बोला था कि 2 पार्ट है, एक है मोनोकोटिलीडन और दूसरा है डाइकोटिलीडन। देखिए ये दोनों जो है ना एंजियोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में एंजियोस्पर्म के पार्ट के बाद। तो एंजियोस्पर्म का जो 2 पार्ट है, तो एंजियोस्पर्म का मतलब कि इसमें तो सीड कोट नहीं था, इसमें सीड कोट था। तो भैया ये दोनों में तो सीधा सीधा बात है कि सीड कोट रहबे करेगा। तो इसमें तो सीड कोट से डिफरेंस हो गया था ये दोनों, लेकिन ये दोनों किसी और चीज़ से डिफरेंस हो गया। वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चाहिए मोनोकोटिलीडन्स। चलिए मोनोकोटिलीडन्स लिखते हैं। चलिए मोनोकोटिलीडन्स का नोट्स लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा। इट हैज़ ओनली 1 कोटिलीडन। It has only 1 cotyledon. It leaves are long and its veins are parallel. ठीक है, क्या होगा? ठीक है, it has only 1 cotyledon. It leaves are long and its veins are parallel. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का मोनोकोटिलीडन का डिफिनीशन है। ठीक है, और चलिए ये हो गया। आगे हम बात करते हैं इसमें क्वालिटी क्या क्या है। इसका जो क्वालिटी है, ठीक है, इसका जो क्वालिटी है ये है कि इसमें 1 कोटिलीडन होगा, यानी कि एक ही बीज होगा। देखिए जैसे कि चना, देखिए ना, चना के जब छिलके को हटाइएगा तो उसमें 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है ना, तो वो हो गया 2। लेकिन गेहूँ ले लीजिए, क्या हो गया ये? गेहूँ, यानी कि वेट। जो वीट है, तो वीट में एक बीज में एक ही दाना होता है, 2 दाना नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह मोनोकोटिलीडन्स का क्या है क्वालिटी? तो मोनोकोटिलीडन्स का पहला क्वालिटी ये है कि उसका जो भी बीज होगा वो क्या होगा?
एक ही बीज होगा, उसमें 2 गो दाल नहीं होगा, एक बीज में के 2 पार्ट नहीं होंगे, पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी, इसके लीफ जो होंगे ना लंबे लंबे होंगे, इसके जो लीफ होंगे वो ऐसे होंगे एकदम, ठीक है, एकदम ऐसे लंबे लंबे। और इसके लीफ का जो वेन होगा ना, वेन पैरेलल होता है। वेन क्या होता है? पैरेलल होता है। देखिए वेन ऐसे होगा, इसके लीफ में वेन ऐसे ऐसे। एक मिनट हम आपको क्लियर, रुक जाइए, हम बताते हैं आपको डिटेल में इसका वेन होता कैसा है, ठीक है। अब देखिए, अब वेन दिखेगा इसका, ये हो गया वेन, ये भी हो गया वेन, ये भी हो गया वेन, ये भी हो गया वेन, ठीक है। देख रहे हैं ना वेन कैसा होता है। आम लीची में कहियो देखे हैं ऐसा वेन? कच्ची में देखे हैं? बांस के पेड़ में पैरेलल एग्जाम्पल है लीफ का, लेकिन मोनोकोटिलीडन नहीं है। कच्ची है, पैरेलल लीफ का एग्जाम्पल, लेकिन मोनोकोटिलीडन बांस का पेड़ नहीं है, बम्बू जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम्बू, ठीक है। तो चलिए, ये 2 क्वालिटी है मोनोकोटिलीडन्स के, एक ये और एक ये। पहला क्वालिटी ये हुआ मोनोकोटिलीडन्स का कि ये जो भी होंगे मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है, मोनोकोटिलीडन्स जो भी होंगे वो क्या होंगे? जो भी मोनोकोटिलीडन्स होंगे वो, जो भी मोनोकोटिलीडन्स होंगे उसमें एक ही बीज होगा। उसमें बीज कितना होगा? एक होगा। एक बीज में एक ही दाल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि जो भी मोनोकोटिलीडन्स होते हैं उनका जो लीफ होगा, यानी कि पत्तियों का जो वेन होगा, वो वेन क्या होगा? हमेशा पैरेलल होगा, एकदम ऐसे सीधा 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 सीधा, एकदम पूरा सीधा सीधा एकदम, तो उनको टेढ़ बकला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की। तो भाई कुछ भी होगा तो एग्जाम्पल हुआ तो होगा नहीं ना, साइंस पढ़ रहे हैं, कोई होगा थोड़ी है, प्रूफ करिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम है मक्का, जिसको कि बोलते हैं मेज, बायोलॉजी नाम जी मेज, ठीक है। क्या है बायोलॉजी नाम? जी मेज, जी मेज, ठीक है। दूसरा पैडी, क्या है दूसरा? तीसरा वेट, देख रहे हैं ना, मक्का, धान, गेहूँ, यही सब क्या है? एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब क्या होता है? एक में एक ही होता है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मोनोकोटिलीडन में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं डाइकोटिलीडन के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डाइकोटिलीडन के बारे में। तो डाइकोटिलीडन है क्या, उसको थोड़ा देख लेते हैं डाइकोटिलीडन को, ठीक है। चलिए आइए डाइकोटिलीडन। तो डाइकोटिलीडन में 2 गो कोटिलीडन होगा, सीधा सीधा बात है। मोनोकोटिलीडन में एक बीज में एक गो दाल, तो डाइकोटिलीडन एक बीज में 2 गो दाल, भाई सीधा सीधा बात है। इसका एग्जाम्पल है, पहले हम बता देते हैं, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, पी, मटर तो देखे हैं ना, ग्राम, चना देखे हैं, और लिखिएगा बीन, और लिखिएगा अरहर, मतलब कि दाल सब लेग्यूम सब भी होता है, दाल जिसको कि पल्सेस आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये भी क्या होते हैं? डाइकोटिलीडन्स का एग्जाम्पल हो गया पी, ग्राम, बीन, अरहर वगैरह, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 2 दाल होते हैं। इसमें दाल कितने होते हैं? 2 दाल। पत्ते के क्वालिटी के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया है। वो पत्ते का जो क्वालिटी है ना, वो मोनोकोटिलीडन में है। इसका पत्ता समझिए ना कि ऐसा नहीं होगा, ये पत्ती हो गया, ऐसे ऐसे भीड़ मारता है ना। आम, लीची, लीची नहीं, आम बोलिए, ठीक है, आम भी इसमें आ जाएगा, कटहल वगैरह भी आ जाएगा इसमें डाइकोटिलीडन में, ठीक है। देखिए ये सब जो प्लांट है ना, वो हम लोग को डायरेक्ट दिखता है,
ये सब जो प्लांट है वो हम लोग को डायरेक्ट दिखता है, तो उतना समझने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जो आगे हम लोग बात करते हैं, इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म होता है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम एनिमल किंगडम की। प्लांट किंगडम का जो हमारा चैप्टर हुआ, इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम का चैप्टर ख़त्म हुआ। प्लांट किंगडम का चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, जिसको कि हमने बताया था पिछले क्लास में प्लांटिंग। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने बताया था इसको प्लांटिंग। ठीक है, चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। पिछले हमने बताया था कि जो W.H. विक्टर ने जो क्लासीफाई किया था, जो 5 पार्ट में बांटा है, जिसमें से पहला पार्ट क्या है, मोनेरा। पहला क्या था, मोनेरा, वो भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। ये भी मैंने पढ़ा दिया। तीसरा क्या है, फंजाई। तीसरा क्या है, फंजाई, ये भी पढ़ा दिए हैं। चौथा है प्लांटिंग, ये भी आज कंप्लीट हो गया। और पांचवा हमारा है एनिमेलिया। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा खिंचाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कम से कम 2 से 3 क्लास तो मेरे ख्याल से लग ही जाए। 2-3 क्लास नहीं, हम इसको समझाने के लिए एनिमेलिया का जो 10 फाइलम है ना, 10 फाइल हमको 10 अलग अलग क्लास में देंगे, यानी कि 10 क्लास में ये कंप्लीट करेंगे हम एनिमेलिया को। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको अलग अलग क्लास का कैरेक्टर भी दिख जाएगा और अलग अलग रहेगा ना, पढ़ने में सुकून रहेगा। हम भी जो है ना शांति से एक दिन में एक टॉपिक आराम से पढ़ाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट का क्लास रहेगा, क्लियर रहेगा। नहीं तो पता चलेगा 4 घंटा 5 घंटा एक में हमको घुसना पड़ेगा पूरा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। जब तक गुड बाय एंड मास्क जरूर लगाइएगा, अभी कोरोना का टाइम है। ठीक है, इसके लिए टेक केयर। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमको फॉलो और ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम आगे और बहुत सारा वीडियो करेंगे। हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप सपोर्टेड हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है, कहने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पहले इसके मैंने पिछले क्लास का वीडियो बना चुका है, वो अगर देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों समझने में आसान होगा। हाँ, उससे पीछे मैंने एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर एक अलग वीडियो है मेरा। ठीक है, इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे कैसे जो है ना नाम की जो पद्धति है, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो रखा गया उसमें, और कुछ नाम्स के बारे में भी लिखा है मैंने। जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का होता है राना टिग्रिना, आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस, होमो निग्रो, जो ह्यूमन की अलग अलग प्रजातियाँ है। ठीक है, टोड का होता है बिफोर एरोटिक्स, लैंड का हो गया होता है पैंथरा लियो, यही सब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ओके।